Otázka vzadu. ऐसे ठीक ऐसे जैसे आप अपने माता पिता के पास कहीं भी रहो, लेकिन माता पिता के प्रति एक स्वाभाविक जी तो खिंचाव बना रहता है। हाँ, तो इससे था कि जो गठन पूर्ण परमाणु है, तो इवन आकाश तत्व से आकाश तत्व हुआ, व्यापक से आकाश से आकाश नहीं हुआ। अच्छा, व्यापक से, हाँ, व्यापक में आकाश है। हाँ, तो फिर वापस उसी में मिलना चाहता है। बिल्कुल, क्या यही आत्मा है? परमात्मा से मिलना चाहती, वो तो वही है, थ्योरी वही है। जैसे आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती, ऐसे ही हर वस्तु, ठीक है ना, वो वापस अपने स्रोत में मिलना ही चाहती, ऐसा है। इस आधार पे हम लोग समझेंगे, जैसे न्यूटन ने कहा कि आम के पेड़ से आम नीचे गिरा, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। मेरा कहना अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आम के पेड़ से आम टूटा, पृथ्वी पे गिरा, न्यूटन ने देखा और खोज चालू कर दी कि किस नियम के तहत हो रहा है। उसे न्यूटन का लॉ कहा, न्यूटन का नियम कहा। सर्वप्रथम हम इसे न्यूटन की थ्योरी न कह के ये प्रकृति की थ्योरी कहेंगे, क्योंकि आम न्यूटन से पहले भी पेड़ों से टूटकर धरती पर ही गिरता था। अगर न्यूटन से ये पूछा जाए, एक गैस सिलेंडर में 5 से 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो गैस होती है, किलो, केजी, इन केजी, लेकिन जब सिलेंडर का नोब खोलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण विधि के अनुसार नीचे न जाकर वो ऊपर जाती है, जबकि उसमें भी वजन है। हम किसी वस्तु में आग लगाते हैं, उसका धुआं ऊपर ही जाता है। अगर हम नीचे If we put a pot on a stove or on something by Nebo na putting a vessel ohniště over it, a snažíme se něco uvařit. लेकिन अगर ये भगोना या केतली हम आग के नीचे रखें, but if we put the same vessel, चावल पक जाना चाहिए था। then as per Newton's theory, vessel By měla rýže v should nádobě, be cooked by the heat that it vychází z hora. लेकिन ये अग्नि ऊपर की ओर ही उठती है। यहाँ न्यूटन का नियम असफल होता हुआ दिखाई देता है। इससे निकलने वाला, आग से निकलने वाला धुआं भी ऊपर की ओर ही जाता है। ओके, मेरा कहना था कि जो गैसेज हैं वो भी वजन के रूप में है, वजन के रूप में है, उनका भी भार है। तो जिसमें भार है वो धरती की ओर ही जाना चाहिए। और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर सिलेंडर से हम गैस को ऐसे पूरा उड़ेल देते हैं तो एक द्रव्य के रूप में वो धरती पे जाती है, लेकिन उसका मूल स्रोत धरती में नहीं है, कहीं और है, आकाश में। तो पुनः वो उसी ओर जाती है, यानी अपने स्रोत की ओर ही जाना चाहता है हर तत्व। पहले उसमें जल था, जिसके कारण वो धरती की ओर गया, क्योंकि धरती में जल है, इसीलिए जल की तरफ गया वो। लेकिन उसका जो मूल तत्व है गैस का, जो जल है वो जल में जाएगा, जो गैस है वो गैस में जाएगी, जो अग्नि है वो अग्नि में जाएगी, सूरज की तरफ जाएगी। उसका जो स्रोत है, महास्रोत, वो सूर्य है। तो अग्नि हमेशा लो ऊपर की ओर उठेगी। आप चूल्हे के नीचे कुछ भी रखोगे, कुछ नहीं पकेगा, पकेगा चूल्हे के ऊपर ही। तो जो हम 5 तत्वों की बात कर रहे थे, the 5 elements that we were talking about, 5 elementů, o kterých jsme hovořili. अग्नि में समाहित होना चाहती है, स्रोत में। जब हम जल फेंकते हैं जमीन में तो ढाल पे ही जाता है। जमीन जहाँ पानी अंदर,
वो पानी में ही जाएगा। वायु में ही मिलना चाहेगी। Air would only desire to meet its own source, which All is air, gases, or all gases for that matter. भीतर वायु। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिलना चाहेगा और आकाश तत्व आकाश में ही मिलना चाहेगा। अर्थात सभी तत्व जिस महास्रोत से निकले हैं उसी में वापस मिलना चाहते हैं। जैसे इस आधार पर गुरुत्वाकर्षण का नियम ना हो करके यह अपने स्रोत की ओर जाने का स्वाभाविक हर तत्व की इच्छा है।